हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ गए एक चटपटी वीडियो के साथ। लेट्स सी आज हम क्या देखने वाले और हम क्या सुनने वाले हैं। तो कोई गॉसिप, बहुत सारी गॉसिप हैं शेयर करने के लिए, लेकिन एक्सपीरियंसेस पहले हैं शेयर करने के लिए। तो आज हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा ही गंदा एक्सपीरियंस है एंड सो और ये एक्सपीरियंस शेयर क्यों हो रहा है, जिससे और लोग अवेयर हो जाएं कि दिस टाइप ऑफ मैन ऑल्सो एग्जिस्ट। द रीज़न आई मेड डिस्टेंस फ्रॉम देम, ओह गॉड दिस इज सो हार्ड फॉर मी। लेट्स सी क्या क्या बोलने वाली हूँ मैं आज, मैं ओवर शेयर ना कर दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैडी कैसे बने सबसे कैसे बनते हैं बैडी, आज मैं बताऊंगी तुमको बैडी कैसे बने। अपनी पीस प्रोटेक्ट करके बैडी बनना चाहिए तुमको, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब लोग, मैं अकेली नहीं हूँ, सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी भी चीज़ में अपना 100% दे देते हैं। चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, हम अपना 100% दे रहे होते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों में, एंड बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ क्या मिलता है, हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कि वाई यू डिड दैट, वाई यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया था, है ना। ये जो साइकिल है क्यों क्या कैसे वाली, हम लोग इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस साइकिल में ना फंसे हम। मैंने क्या किया है, ठीक है, तो और मेरा जो कॉपिंग मैकेनिज्म है चीज़ों को हैंडल करने का, वो ये है कि आई मेड डिस्टेंस इवन फ्रॉम माई क्लोजेस्ट वन, एंड दैट्स द बैड थिंग अबाउट मी, यू कैन से, बट दिस इज हाउ आई ओवरकम फ्रॉम माई सिचुएशन। ठीक है, हाँ, तो अब हम उस पर आते हैं कि इवन मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स, बहुत लोगों से सुना है कि मैंने ना 100% पुट किया था इस फ्रेंडशिप में, एंड सामने से 20% भी नहीं आया। एंड समटाइम्स आई फील द सेम थिंग इन विच आई पुट माई 100% एंड गेट नथिंग, बट आई डोंट इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम कि कुछ मिले, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं आ सकता। चाहे वो छोटा सा ही क्यों एफर्ट्स क्यों ना हो, एंड वो क्या आ सकता है, वो सिर्फ ये आ सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। दे नेवर अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, व्हाट यू गो थ्रू, है ना। बट देयर फ्रेजाइल ईगो इज सो बिग, है ना, कह सकते हैं कि वो उनको सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है, अपना अपना, समझ रहे हो तुम, कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने अगर एक चीज़ कर दी किसी के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के लिए इतना कर दिया कि बस तुमने किया ही किया है, ठीक है, हर बार के किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी, एनीथिंग, कि तुम हमेशा प्रेजेंट रहे उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और अगर तुमने कोई चीज़ कहीं पे गलत कर दी है, एंड बूम, दैट द मोमेंट तुमने कोई चीज़ गलत कर दी है, उनके हिसाब से तुम एनिमी बन जाते हो, ठीक है। एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सब गलती करते हैं कहीं ना कहीं पे, है ना। और एक पर्सपेक्टिव और है मेरा चीज़ों को लेके, जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, कि हम जब मतलब हम टोडलर होते हैं, हमें चलना नहीं पता होता कैसे चला जाता है, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स छोड़ देते हैं और हम वहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है, और हमको चोट भी लगती है क्योंकि हम उस टाइम चलना सीख रहे होते हैं, ठीक है। एंड पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे कि उन्होंने देखा नहीं कि हम गिर गए हैं, हम रो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चलें लाइफ में, ठीक है। एंड हम जब बड़े हो जाते हैं, हम जब कोई गलती कर देते हैं या फिर हम कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स हमको करने नहीं देते एक्सप्लोर, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एंड आई एग्री कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट दिस इज़ माई ऑल्सो फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि मैं कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो लेट मी बी एक्सपीरियंस दैट थिंग ना। कि अगर मुझे पता है कि ठीक है, तुम्हें पता है कि तुमने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, एटलीस्ट लेट मी एक्सपीरियंस दैट थिंग ऑल्सो ना, कि मुझे खुद से पता रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड जैसे कि जिसको मैं सिस्टर मानती हूँ,
उसने पूछा दीदी कि मेरी आप मुझे बताओ कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। तो मैंने उसको क्या बोला कि जब तक तुम कुछ चीज़ करोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम में ये चीज़ों की कमी है। मतलब तुम मुझसे, ना ही मैंने तुमसे इन रियल कभी ऐसे देखा तुम्हें कोई चीज़ करते हुए। जब तक तुम कुछ मतलब कंटेंट क्रिएट नहीं करोगी, उसको डालोगी नहीं, अपलोड नहीं करोगी, एंड तुम मुझे कुछ, तुम्हें डांस नहीं करके दिखाओगी या कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगी, तो मैं उसमें कमी कैसे निकाल पाऊंगी। हम कमी तभी तो निकाल पाते हैं जब कोई चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरी ये वाली वीडियो हिट नहीं हुई या फिर उसमें क्या कमी रह गई थी तो मैं उसे अगली बार इंप्रूव करूँगी। तो हमें कब पता चलता है कि हमने कोई चीज़ सही की या गलत की, जब तक हम उसको खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, राइट। तो एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मैंने फ्रेंडशिप में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अगर मैं फ्रेंडशिप करती ही नहीं किसी से, लोगों से, तो मुझे लोगों का बिहेवियर कैसे समझ आता। अगर मैं यही सोच के बैठ जाऊँ कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे हैं, तो मैं सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ जाऊँगी या अकेली हो जाऊँगी एक टाइम पे, ठीक है। बट मैं वो नहीं चाहती। मेरा बिहेवियर यही है कि जो भी मुझे नया पर्सन मिल रहा है, आई मेक फ्रेंड्स, बट मुझे इतना पता है कि मेरी बाउंड्री कहाँ तक है, मुझे कहाँ तक बाउंड्री सेट करनी है, मेरी पीस कहाँ तक मेंटेन हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकती है ना। एंड जो मेरा कॉपिंग मैकेनिज़्म है डिस्टेंस मेंटेन वाला, वो मुझे खुद को बहुत हर्टफुल लगता है, बहुत ओवरथिंक होती है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता। हर्टफुल हो सकता है लेकिन हार्मफुल नहीं होता, कि मेरे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए वो हार्मफुल नहीं होता कभी भी। मैं अंदर अंदर हर्ट होती रहूँगी उस चीज़ों से, लेकिन है ना कि क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट पे अगर तुमने डिस्टेंस मेंटेन नहीं की होती, तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल देते हो उस वक्त पे, विच इज़ हार्मफुल, ठीक है। तुम अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे तो शायद तुम हर्ट हो जाओ, लेकिन वो थोड़ी वक्त का ही रहेगा। सामने वाला इंसान समझ जाए ना समझाए वो अलग बात है, वो तो तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना। कि तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर तुम किसी के लिए अपने 100% एफर्ट्स लगा रहे हो ना, एंड तुमको वापसी में नहीं मिल रहा है, क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है, तो तुम रुक जाओ वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे रुक जाओ एकदम। ऐसे इंसानों के लिए तुम्हारे एफर्ट्स ज़ाया नहीं जाने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा दानी व्यक्ति हैं, सामने वाला अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो भाई तुम बाय, हो गया तुम्हारा, वी आर डन विद दैट थिंग, ओके, है ना। एंड हर वक्त तुम विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपनी ईगो को इतना ऊपर रखने के लिए तुम विक्टिम कार्ड प्ले मत करो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, फ्यूचरिस्टिक के लिए भी। एंड जब भी मैंने कोई सिचुएशन फेस की है और मेरे वहाँ पर क्लोज वंस रहे हैं एंड उन्होंने मुझे ये बताया कि तूने यहाँ यहाँ ये किया एंड स्टिल यू एक्सेप्ट दैट एंड यू झेलिंग द प्रॉब्लम, और उनको दिखता रहता है कि मैंने ये चीज़ें किसी के लिए की हैं, एंड दे विल रिमाइंड मी कि तूने यहाँ ये किया है एंड तुझे बदले में क्या मिल रहा है। सो इट्स बेटर टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम दैम फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, है ना। ओके, तो इससे भी हमको यही मिलता है कि भाई किसी के लिए इतना ही करो जितना आटे में नमक खपता है। मम्मी ऐसा बोलती हैं, किसी से इतना ही घुलो मिलो जितना आटे में नमक खप जाता है, कि तुमको मुंह में तड़कड़ाहट ना लगे। नमक इतना ज़्यादा तेज़ मत करो। तो किसी के लिए अपने एफर्ट्स उतने ही लगाओ जितने दूसरे इंसान के पेट में पच जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी आके कुछ भी कह जा रहा है ना, और तुम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो और सोच रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के से खिचड़ी वाले लोग हो, बिरयानी वाली इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तुमको हर बार वैसे ही ट्रीट करेगा कि भाई तुम खिचड़ी वाले लोग हो, तुम्हें वो कभी भी झटक के चला जाएगा, तुम्हारी कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की मरवा देगा, एंड वो तुम्हें कुछ अपने आगे समझेगा नहीं, ठीक है। एंड और एक तरीके से ऐसा समझेगा कि बहुत ईजी है कि कुछ भी कभी भी कह दो एंड ये तो आ ही जाते हैं वापस, तो सॉरी वो लोग अब से आना बंद कर देंगे, एंड फिर तुमको दिखेगा कि कौन गलत था कौन सही था, है ना। एंड दिस इज़ द होल थिंग अबाउट लाइफ, कि लोग आएंगे लोग जाएंगे और तुमको इतना कुछ सिखा के चले जाएंगे ना कि तुम्हें दुनिया से भरोसा उठ जाएगा भाई एक टाइम पे। तो तुम्हें दुनिया से भरोसा नहीं उठाना है, उन लोगों से भरोसा उठाना है, एंड तुमको फ्रेंड्स बनाते रहना है लोगों को जानने के लिए कि लोग कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उन लोगों को कट ऑफ कर देना है जिन्होंने तुम्हारी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी मार दी है, उन लोगों से दूर रहना है, ठीक है। एंड अगर वो ऐसे बोलते हैं ना कि तुम तो मेरे फ्रेंड्स थे, तुमने ऐसा कैसे मान लिया भाई,
मैंने तुम्हें को फ्रेंड्स माना था, एफर्ट्स पुट किए थे, तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स नहीं आए हैं, तो इसका मतलब तुम मुझे फ्रेंड कंसीडर ही नहीं करते थे। तुम मुझे कुछ भी कह के चले जा रहे हो और उसके बदले में मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रही हूँ, और तुमने मुझे इतना हल्का फुल्का समझ लिया है कि कभी भी कुछ भी कह के आके चले जाओ इन पब्लिक, तो मैं सहन कर लूँगी। और तुम अपने बिहेवियर में कभी गलती देखती ही नहीं हो। तो फॉर ऑल द गर्लीज जिनके डैश डैश फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, जिनके डैश डैश मेल फ्रेंड्स, बेस्टीज़, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, जो भी है भाई, आजकल लड़कियां भी कम नहीं हो रही हैं वैसे तो, सही बताओ, है ना, और लड़के तो कम है ही नहीं। क्योंकि भाई मैंने किस्सा सुना है अपनी फ्रेंड का, मेरी कॉलेज ही फ्रेंड है, मतलब मेरी जैसे जो मेरी क्लोज फ्रेंड है, जो मेरी क्लासमेट है, उसकी फ्रेंड, तो वो हमारी बैचमेट है, तो भाई उसके बंदे ने उसको इतना ट्रोमेटाइज़ किया हुआ था कि अगर मैं उससे किस्से सुनाने बैठूंगी ना तो तुम रो दोगे। मैं तो रोई थी टू बी ऑनेस्ट भाई, इतना लड़की कैसे सहन कर सकती है कोई। एंड उसका ये था कि उसको जीन्स तक पहननी अलाउड नहीं की थी उसके बंदे ने। ऐसे तो इनके जो मेल फ्रेजाइल ईगो इतना अच्छा है ना। एंड अब उसका ब्रेकअप हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई एम विद यू। ओके, सो यही थी हमारी आज की वीडियो एंड इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज़ पार्ट ए, पार्ट 1, ओके, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी में विद दिस स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड। इसको मैं पूरा करके जाऊँगी, पूरा बताऊँगी। एंड द कंक्लूजन इज़ अपनी उतनी घिसाओ किसी के लिए जितनी नहीं, दूसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो मेरा एक फेवरेट कोट हुआ करता था स्कूल लाइफ में, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सो यस, जितने भी अभी तक मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं वो मेरी सक्सेस के लिए हैं। थैंक यू सो मच, मेरी सक्सेस होगी किसी ना किसी वक्त में एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट सक्सेस। जब भी होगी भाई, अब पता नहीं कितने बैड एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे उस सक्सेस के लिए, बट आई एम रेडी फॉर दैट। सो यस, बाय बाय हो गया है मेरा लोगों से भाई, थैंक यू।